तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि जिनमू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेक्ट छोड़कर जा रहा था। अब आगे इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिनमू, मिस्टर होंग और वाइस कैप्टन एक प्लेस पर खड़े होकर किसी चीज को जलते हुए देख रहे होते हैं। मिस्टर होंग की आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर होंग यहाँ कैसे आए। जैसे उन्हें इसका पता चला कि डिसेंडेंट ऑफ 9 स्काइज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेक्ट में आ गई है, तो वो भागते भागते वहां पहुंच गए। लेकिन उन्हें वहां की सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं था और वो बहुत सी चीजें जिनमू से पूछ, लेकिन फिर जिनमू उनसे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनमू मिस्टर होंग के साथ निकल रहा था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेक्ट और वाइस कैप्टन भी अपने यंग लॉर्ड को ग्रीट करता है और कहता है कि यंग मास्टर आप अपने आप को सेफ रखना और हेल्दी रखना, और मिस्टर होंग को कहता है कि आप यंग मास्टर का ध्यान रखना। देन जिनमू भी वाइस कैप्टन को सेफ रहने के लिए बोलता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और वाइस कैप्टन सोचता है कि एक ड्रैगन यहाँ से निकल रहा है अपने विंग्स की तलाश में, मेरे को यही मेरी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी और सब कुछ तैयार करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। सीन शिफ्ट होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेक्ट के पास एक आर्मी आती है और वाइस कैप्टन सोचता है कि हे रिंग और बाकी लोग शायद से पहुंच गए होंगे। फिर वहां उस आर्मी का लीडर कहता है, हमने सुना है यहाँ साइलेंट नाइट आई थी और पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। और फिर वाइस कैप्टन उस बंदे को देखकर सोचता है कि ये जरूर जनरल है वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग होल्ड का, और फिर खुद का इंट्रोडक्शन देता है। और फिर वो जनरल कहता है कि अच्छा फिर बाकी कहाँ है, और वाइस कैप्टन कहता है कि वो ओनली सर्वाइवल है। फिर जनरल कहता है कि देन डिसेंडेंट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सेक्ट कहाँ है, और वाइस कैप्टन कहता है कि शायद से वो मर गया है। जनरल कहता है कि क्या तुमने उसको अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। फिर वाइस कैप्टन कहता है कि लास्ट टाइम मैंने उसे एक जलते हुए घर में देखा था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि वो भाग गया या मर गया। देन जनरल वाइस कैप्टन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और अपने लोगों से सर्च करने को कहता है। वाइस कैप्टन भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर होंग और जिनवू को, और मिस्टर होंग टेंशन में। जिनवू ऐसी जगह रहना चाहता है जो कि लिविंग के लिए नहीं है, और फिर जिनवू कहता है कि हाँ क्योंकि अब मैं ट्रेनिंग करूँगा और कुछ नहीं, और लोगों के लिए मैं मर चुका हूँ, तो अगर मैं यहाँ रहूँगा तो लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा। और मिस्टर होंग कहते हैं कि वो हर 4 महीने में जिनवू के लिए खाना और सप्लाईज लाएगा, और जिनवू उनको थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और गाइस लास्ट के कुछ पेजेस में हमें एक बहुत अमीर ग्रुप के बारे में बताया जाता है और उनकी एक यंग तो क्या उनके फॉर्मल लीडर को भी दिखाया जाता है, और इस ग्रुप का नाम होता है व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप्स को, जहाँ पर कोई मीटिंग चल रही है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमको 2-3 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहले यो सिंग यंग यंगेस्ट डॉटर है, और फिर आता है योंग ह्यूमुंग लीडर और एल्डेस्ट सन है व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप का, और वहाँ वो लेडी भी है जो कि लास्ट चैप्टर में दिखी थी। और यहाँ ये लोग कोई सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि यूनाम में हो रही है। और फिर हमें थर्ड सन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसे यूनाम में चीज़ें मैनेज की थी, और यूनाम में उसने उनका बिजनेस स्टार्टअप किया था। और वो कहता है कि यूनाम में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पर सारी चीज़ें सही करूँगा। और वो ये बातें अपनी मदर को कहता है, लेकिन एल्डर ब्रदर मना करता है और बोलता है कि अगर यूनाम में कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो हमें किसी ट्रेन बंदे को यूनाम में भेजना चाहिए। लेकिन थर्ड सन कहता है कि यूनाम को मैंने स्टैब्लिश किया है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम वहाँ आ गई तो मेरे को वहाँ पर जाना चाहिए। एल्डर ब्रदर भी मन में सोचता है कि मेरे को पता है कि तुम सबसे क्वालिफाइड हो वहाँ जाने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं पता वहाँ पर कितनी डेंजर सिचुएशन है, तो मैं अपने ब्लड को वहाँ पर कैसे भेज सकता हूँ रिस्क में। फिर उनकी मदर थर्ड सन से कहती है कि क्या तुम्हें सच में वहाँ जाना है, और थर्ड सन कहता है कि आपको भी पता है मैं मोस्ट क्वालिफाइड हूँ वहाँ जाने के लिए। और वो ये भी कहता है कि वो डिप्टी जनरल को साथ लेकर जाएगा, तो उनकी और उनके ग्रुप के होते हुए उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनकी मदर कहती है कि उन्हें बॉडीगार्ड होंग को भी साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक भरोसेमंद आदमी है और उसके काम आएंगे, और शायद से यहाँ हमारे वाले मिस्टर होंग की बात हो रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं एल्डरसन और मदर को जो कि बात कर रहे होते हैं इसी यूनाम के सिचुएशन के बारे में। और एल्डर ब्रदर कहता है कि थर्ड सन की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमको कुछ और लोगों को उनके साथ भेजना चाहिए। लेकिन मदर कहती है एल्डरसन को कि तुम टेंशन मत लो और एक काम करो, बॉडीगार्ड होंग को मेरे पास भेजो। और फिर एल्डरसन जाते जाते सोच रहा होता है कि बॉडीगार्ड होंग वो इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन पता नहीं मदर को उनमें क्या दिखता है। फिर हम देखते हैं एक प्रैक्टिस ग्राउंड जहाँ कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एल्डरसन बॉडीगार्ड होंग के पास जाते हैं, और ये हमारे वाले मिस्टर होंग ही हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर होंग कहीं जा रहे होते हैं, और फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर होंग को उस लेडी ने सम्मन करा था और उन्हें टास्क देती है
कि उसे उसके थर्ड सन के साथ जाना होगा यूनाम में, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन सही नहीं है। फिर मिस्टर होंग पूछते हैं कि आपने मेरे को क्यों सिलेक्ट किया इतने इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। फिर वो लेडी बोलती है कि 7 साल पहले उनके एल्डेस्ट सन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे और 5 साल पहले वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में आ गई थी, लेकिन उस समय तुम हमारे साथ थे, तो शायद से तुम लकी हो, इसलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ मिस्टर होंग सोच रहे होते हैं कि अब बस आधा महीना बचा है, मेरे को जल्दी करनी चाहिए। उसके बाद वो कुछ टूटे हुए कार्ड्स को देख के बोलते हैं कि यहाँ बहुत से बैंडेंट्स है और इसलिए इंपीरियल आर्मी ने इस लोकेशन पे अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मेरा आज तक एक भी बैंडेंट से सामना नहीं हुआ, शायद से सही में बहुत लकी हूँ। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि वहाँ रहता है और ये और कोई नहीं जिनमू होता है। मिस्टर होंग उससे मिलने आए हैं और मिस्टर होंग उससे मिलने के बाद बोलते हैं कि अभी बस 1 साल हुआ है और जिनमू इतना बदल गया है। एंड गाइस पूरे 7 साल बीत चुके जब से जिनमू ने नॉर्थन हेमिस्फीयर छोड़ा है। और फिर जिनमू कहता है कि यहाँ इस मौसम में आना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप फिर भी यहाँ आए, इसके लिए थे। एंड सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर होंग और जिनमू अंदर आ चुके हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। और तभी जिनमू कहता है मिस्टर होंग आप बहुत जल्दी आ गए इस बार, और मिस्टर होंग बताते हैं कि वो यूनाम जाने वाले हैं इसलिए वो जल्दी आ गए। फिर जिनमू पूछते कोई सीरियस बात थोड़े, एंड मिस्टर होंग कहते हैं कि ये सीरियस तो है लेकिन मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगा। एंड वो एक स्वॉर्ड देखकर बोलते हैं कि ये क्या है। फिर जिनमू कहता है कि ये उसने उसी सेक्रेट रॉक से बनाया है जो कि उन्होंने उन्हें दिया था, और ये बताता है कि उसे बहुत मुश्किल हुई ये करने में। खैर ये बताओ कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एंड मिस्टर होंग उसे बताते हैं कि 7 साल पहले उस एक्सीडेंट के बाद 4 पिलर सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं, उसके बाद से साइलेंट लाइन नहीं दिखी। एंड देन मिस्टर होंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनमू यूनहा के बारे में सोचता है और बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन मिस्टर होंग वापस नहीं आते, तो जिनमू को उनकी टेंशन होने लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके आसपास एक पर्पल कलर का ऑरा होता है और वो एक स्लैश में एक चट्टान को तोड़ देता है और कहता है कि मुझे खुद जाना पड़ेगा मिस्टर होंग को ढूंढने के लिए। इस चैप्टर के स्टार्टर हम देखते हैं नैंजो डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ एक होटल में एक बंदा आता है जिसे देख के होटल वाला उसे गरीब समझता है, लेकिन उस बंदे के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं और वो नार्जो डिस्ट्रिक्ट में एक रूम लेता है। और ये बंदा और कोई नहीं जिनमू होता है। फिर जिनमू सोचता है कि वो तो सब रास्ते भूल गया है, लेकिन फिर भी वो नार्जो डिस्ट्रिक्ट पहुँच चुका है। वो बताता है कि उसे यहाँ तक आने में 10 दिन लग गए और उसे मिस्टर होंग को ढूंढना है, लेकिन उसे बस इतना पता है कि वो व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रुप में एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं और उसे इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जिनमू एक घर के सामने खड़ा होता है और वहाँ एक गार्ड उससे पूछता है कि इधर क्या देख रहे हो। और फिर जिनमू कहता है कि वो जिन है और वो ग्वाक मुक जुन को ढूंढ रहा है और ये बंदा मिस्टर होंग का स्टूडेंट है। और गार्ड पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो, लेकिन जिन कहता है कि वो उसे डायरेक्टली नहीं जानता, ये बंदा उसके अंकल के क्लोज है। और वो गार्ड पूछता है कि कौन तुम्हारे अंकल है, और जिन मिस्टर होंग का नाम लेता है और वो गार्ड बोलता है कि अच्छा तुम ब्रदर होंग के नेफ्यू हो। वो बहुत बताते हैं तुम्हारे बारे में और उदास होकर बोलता है कि शायद से तुम मिस्टर होंग के बारे में जानने आए हो, क्योंकि हमने भी उनको 6 महीने से नहीं देखा। और फिर वो जिनमू को मुंग जुंग के पास ले जाने लगता है और फिर जिनमू को बॉडीगार्ड के कैप्टन के पास ले जाता है और दोनों अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। और कैप्टन कहता है कि मुंग जुंग आने वाला है, क्या तुम मिस्टर होंग के बारे में जानने आए हो। और जिनमू कहता है कि हाँ, और कैप्टन उसे यूनाम के बारे में बताता है। और जिनमू कहता है कि क्या उनके लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजी गई। कैप्टन कहता है कि वो कुछ मर्सनरीज हायर कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है और बोलता है कि ब्रोकन फिश ट्रुप एक्टिव है उस एरिया में। तब तक मुंजुंग आ जाता है और जिनमू कहता है कि क्या वो भी सर्च पार्टी ज्वाइन कर सकता है यूनाम की। और कैप्टन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। और मुंजुंग कहता है कि मेरा नाम मुंजुंग है, आपको क्या चाहिए मेरे से। फिर हमें अंदर का सीन बताते हैं जहाँ वो लेडी और लोगों को हायर करती है सर्च पार्टी के लिए और फिर ये लोग यूनाम के लिए जाते और जिनमू इनके साथ जाता है। और हमें ये नहीं बताते कि जिनमू ने मुंजुंग से क्या बात की। और इनके साथ वो द वाइट मर्चेंट ग्रुप्स, मतलब जो भी है वाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप्स है ना, उनकी यंग लेडी भी जा रही है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो लोग थर्ड सन मिस्टर होंग को खोजने निकल चुके हैं एंड जिनमू शायद से सो रहा होता है और मुंजुन पूछता है कि भाई सो रहे हो क्या। मतलब इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, लेकिन यही पूछ रहा था। फिर वो सोचता है कि ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा, एंड मिस्टर ह्यूंग ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। एंड जिनमू पूछता है कि मिस्टर होंग ने तुम्हें कौन सी कल्टिवेशन टेक्निक सिखाई है। और युंग मुंजुंग बोलता है कि मिस्टर होंग ने 3 फाउंडेशनल कल्टिवेशन टेक्निक सिखाई है और बोलता है कि जब सब मेरे को टैलेंटस बोल रहे थे तो सिर्फ मिस्टर होंग ने मेरी साइड ली, तो आई होप वो सेफ हो। और जिनमू कहता है कि कुछ भी हो जाए मेरे साइड रहना। और मुंजुंग सोचता है कि क्या सीनियर ब्रदर उतने स्ट्रॉन्ग है, फिर क्या कुछ होने से पहले हमें आयरन ब्रिगेड के पास नहीं रहना चाहिए। और आयरन ब्रिगेड के लोग जिनमू की बात कर रहे होते हैं कि वो अपनी ही लीग में है। ऐसा लगता है कि उसके पास क्यों है भी और क्यों नहीं भी है।
और जिनमू सोच रहा होता है कि उसे आगे कैसे जीना है। पहले उसे मिस्टर होंग और यूना को फाइंड करना है और फिर क्या उसे रिवेंज लेना चाहिए। उसके फादर चाहते होंगे कि वो सारी वरी से फ्री होकर जिए। फिर आवाज़ आती है कि वो लोग यूनाम रिवर क्रॉस करने वाले हैं 4 घंटे में, तब तक वो 2 ग्रुप्स में बंटकर रेस्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और फिर बहुत सी बातें होती है, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोई काम की बातें हैं। लेकिन इन्हीं बातों में जिनमुन और मुनजुंग कुक की बेटी किसे बात करते हैं। देन एक कमोशन होता है और एक बंदा कुक के मुंह पर खाना फेंक के मारता है और कहते हैं कि तुम्हारी माँ का प्रणाम करूं, ये कैसा खाना है, इसकी वजह से हमारे प्रोडोजी के दांत टूट गए। इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन।